इयत्ता 9वीं हिंदी विषय शुरू है। आज तक व्याकरण का विभाग जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें शब्द भेद यानी शब्दों के अनेक प्रकार, भेद यानी कि प्रकार। आज तक जो देखा है उस जो शब्द है उसका एक बार अभी थोड़ा सा परिचय कर देंगे। पहला देखा था संज्ञा। संज्ञा के जो भेद है, जो उसके 5 प्रकार है। पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां समूहवाचक संज्ञा। इस ऐसे संज्ञा को मराठी में नाम कहा जाता है। तो इस नाम के 5 प्रकार यानी संज्ञा के 5 प्रकार जो आपने देखे, उसके जो उदाहरण है, उदाहरण भी आपके जो नोटबुक है उसमें आपने लिखे हैं, व्याख्या भी उसकी आपने लिखी है। उसके बाद में शब्दों का प्रमुख दूसरा जो प्रकार है, शब्द भेद है, उसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम के भी 5-6 प्रकार देखे हैं। उसके पहला जो प्रकार है सर्वनाम का, सर्वनाम की व्याख्या लिखी है, पढ़ी है और उसका अभ्यास भी किया है। सर्वनाम के 6 प्रकार है, उपप्रकार। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम और 5वां प्रश्नवाचक, 6वां संबंधवाचक। ऐसे 6 प्रकार सर्वनाम के लिखे हैं, उसका भी अध्ययन हुआ है। उसके बाद में जो शब्द का भेद यानी प्रकार, तीसरा जो प्रकार है उसका नाम है विशेषण। विशेषण की भी पढ़ाई आपने की, उसके बारे में भी जानकारी ली और विशेषण के प्रमुख 4 भेद है, 4 प्रकार है। पहला भेद है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिणामवाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ऐसे 4 प्रकार है। जो संख्यावाचक विशेषण है उसके 2 उपप्रकार है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। परिणामवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार है, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। ऐसे टोटल विशेषण के 4 प्रकार और 2 जो विशेषण है संख्यावाचक और परिणामवाचक के 2 उपप्रकार, उसका भेद, उसकी व्याख्या, उसके उदाहरण आपके सबके हो गए हैं। अभी देखो, जो आज आपको सीखना है व्याकरण विभाग का एक भाग है, उसका नाम है विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना यानी वाक्य में जो विशेषण आते हैं, वो विशेषण का जो शब्द है, आपने देखा विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण का जो शब्द है वो शब्द कैसा तैयार होता है, इसकी व्याख्या और उसके कुछ उदाहरण आप देखेंगे। अभी उसकी व्याख्या देखेंगे कि विशेषण की शब्द रचना कैसे होती है। संज्ञा व क्रिया शब्दों के प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। जो संज्ञा है, संज्ञा यानी कि नाम, मराठी में उसे कहते हैं नाम। जो नाम है, जो संज्ञा है और जो क्रिया है, शब्दों के जो विशेषण तैयार होते हैं उसे प्रत्यय लगते हैं। प्रत्यय भी आपने इयत्ता 5वीं में पढ़े होंगे, लिखे होंगे और उसका अध्ययन भी किया है। तो उसकी व्याख्या देखो। संज्ञा और
क्रिया। संज्ञा और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण है साल। साल का बनता है सालाना। उसके बाद में है दर्द, दर्दनाक। देखो साल ये शब्द है, उसे आना, साल आना, आना जो है वो प्रत्यय है और इसमें लगा है ये दर्द शब्द है, उसमें नाक, आंख, इसमें आना लगा है और उसमें आंख लगा है। तो साल का शब्द विशेषण शब्द तैयार होता है सालाना। दर्द का होता है दर्दनाक। अभी जो कोई प्रत्यय, कुछ उदाहरण के तौर पर कुछ प्रत्यय और उससे जो शब्द है जो तैयार होते हैं विशेषण, वो भी देखेंगे। पहला देखो आ है, आ यह प्रत्यय है। दूसरा ई, तीसरा ईक, चौथा ईत और पांचवा आलू। इन ईय, इला, दार, ये का जो शब्द है वो शब्द देखेंगे। अभी आ का बनाया है पैसा, पैसा यानी उसका जो मूल शब्द है वो है पैस, उसको आ लगाया पैसा, सा आ, पैसा। तो देखो मूल शब्द है पैस, यानी जो प्यास लगती है पानी पीने की उसे कहते हैं पैस। उसको आ प्रत्यय लगाया तो उससे शब्द तैयार हुआ है विशेषण पैसा। और एक शब्द है भूख, भूख, उसको भी आ लगाया हुआ है, उसका अर्थ होता है आगे का भूखा। अभी जो ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, ई शब्द है ध्यान। तो ध्यान को जब ई प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द होगा ज्ञानी। ई, ई जो दीर्घ ई बोलते हैं होती है ज्ञानी। अगले शब्द है उपयोग, उपयोग मूल शब्द उपयोग है, तो उसको ई प्रत्यय लगाया तो हो जाएगा उपयोगी। अगला शब्द है परिश्रम, परिश्रम ई लगाने के बाद परिश्रमी, परिश्रमी।
उसके बाद में दूसरा प्रत्यय देखेंगे इक। भाई धर्म शब्द है, धर्म, धर्म को इक लगाया तो वहां पे हो जाएगा धार्मिक, धार्मिक। विज्ञान, वैज्ञानिक। प्रशासन, प्रशासनिक। इक, इन प्रशासक को लगाया इक, प्रशासनिक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक और धार्मिक। ऐसे इक शब्द लगाने से जो प्रत्यय है वो प्रत्यय लगाने से जो विशेषण तैयार होते हैं। उसके बाद में ईत, क्रोध, 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 क्रोधित से ईत लगाया तो हो जाएगा क्रोधित। नियम, ईत लगाया नियमित। सुगंध, सुगंध, इस शब्द को ईत लगाया, शब्द होगा सुगंधित। अभी अगला शब्द है आलू, आलू, दयालु। दयालु, कृपा, कृपालु। नमक, अगला है प्रत्यय इन, नमक, क्या हो जाएगा नमकीन। रंग, रंग, रंग का हो जाएगा रंगीन। शोक, शोक, शोक शब्द है, प्रत्यय लगाया इन, शौकीन। अभी आगे देखो, शब्द है ईय, भारत, भारत, ईय लगाया प्रत्यय भारतीय। राष्ट्र, राष्ट्रीय। तो ऐसे शब्द तैयार होंगे। अगला शब्द है नगर, ईय लगाया नगरीय। अगला शब्द है इला, चमक, चमक, इला लगाया चमकीला। रंग, रंगीला। रेत, रेत, रेतीला। ऐसे शब्द है। आगे है दार, शानदार, शानदार, ईमानदार। ऐसे प्रत्यय लगा के शब्द तैयार होते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के लिए ऐसे प्रत्यय यहाँ पे लगते हैं और कुछ प्रत्यय जो आपको अभी ढूंढना है और अपने नोटबुक में उसे उसी नोंद करना है। ऐसे जो अलग अलग शब्द है, ऐसे अलग अलग शब्द सुनकर पढ़कर अपने जो किताब है किताबों में पढ़कर आपको ढूंढो। ढूंढने के बाद उसको लिखो, उसकी प्रैक्टिस करो और ऐसे अलग अलग शब्द अलग अलग वाक्य आपको तैयार करना है। धन्यवाद।